एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करा था। तो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों एनर्जी होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो पहले तो हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू में एनर्जी, चाहे वो एनर्जी कुछ भी हो सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। वर्क डन इक्वल्स टू में एनर्जी। अब हम यहाँ डेरिवेशन किसका कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर एनर्जी खर्च हुई है तो सिंपल सी बात है, एनर्जी खर्च हुई है तो वर्क डन भी हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा जब भी तो वर्क डन हुआ। अब जैसे मानो कि मैं इस चेयर को, किसी चेयर को मैं धक्का मार रहा हूँ, तो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, मैंने फोर्स लगाया था तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। तो इन दोनों में क्या हुआ, मैंने कुछ काम करा था, तो वो क्या है, वर्क डन। तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन इक्वल्स टू में एनर्जी। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी को धक्का मार रहा हूं तो क्या है कि मैं फोर्स लगा रहा हूं और धक्का मारूंगा तो सिंपल सी बात है कि उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू में। अब क्या है कि जो फोर्स होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है। फोर्स होता है वो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अब मैं यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू में। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, अर्थ है, अर्थ ऑफ सेंटर है, इसका डायग्राम है। जो सबसे पहले समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम किसी चीज को एल्टीट्यूड पे ले जाए, ऊंचाई पे ले जाए, जैसे छत पे ले जा रहा हूं मैं एक ईंट को, तो क्या है कि वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर या एल्टीट्यूड पे, मान लिया एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, एल्टीट्यूड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। किसी ऑब्जेक्ट को जैसे हम ऊपर ले जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कोई मैंने कंसीडर करा, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये अर्थ सेंटर है, तो इससे ऊपर एल्टीट्यूड पे ले गया मैं। अब जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ ऑफ सेंटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, हाइट कंसीडर कर लिया। अब वर्क डन इक्वल्स टू में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बताया था कि फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है, एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पे क्या रख दूंगा मैं, एम ए। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेड डिस्टेंस है। जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और अर्थ ऑफ सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा हाइट है। तो यहां पे हमने क्या रख दिया, हाइट रख दिया। अब वर्क डन इक्वल्स टू में क्या हो गया, एम ए एच। जो एक्सेलरेशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या होता है, एल्टीट्यूड पे होता है, ऊंचाई पे होता है, तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी। क्योंकि अगर इसको मैं ऊपर से नीचे छोड़ूं तो ये क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से नीचे आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, जी कंसीडर कर सकता हूं। जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हमारा, अब इसमें वर्क डन इक्वल्स टू में एम ए की जगह क्या रख सकता हूं, जी, और ये क्या है, एच। वर्क डन को किसके इक्वल माना था मैंने, एनर्जी। अब मैं कौन सी एनर्जी का डेरिवेशन कर रहा हूं, मैं डेरिवेशन कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, पी ई। एनर्जी कोई भी हो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में वर्क डन की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाला था, एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। तो ये डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन जो फॉर्मूला होता है वो एम जी एच होता है। अब क्या कर, चलो इस पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। इसी से ले लेते हैं रिलेटेड। मान लो कि ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये कितना है, ये 5 kg का है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 5 kg का है। जो सेंटर ऑफ अर्थ है और जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई है, मतलब हाइट है, वो क्या है हमारी 10 मीटर है।
तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इसका कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है इस ऑब्जेक्ट का 5 kg का। ये क्या है, अर्थ के ऊपर, क्या अर्थ से हाइट इसके 10 मीटर एल्टीट्यूड पे, 10 मीटर ऊंचाई पे है, 5 kg का मास है। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, PE इक्वल्स टू में mgh। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे लिख लो, जो m होता है हमारा वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, किसी कितने केजी का मास है वो। उसके बाद h क्या होता है हमारा, हाइट होता है, हाइट कितनी है। और जो g होता है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर ये ऊपर से मैं छोड़ूं तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा किसकी वजह से आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m की वैल्यू क्या रख देंगे हम, m की वैल्यू रख देंगे 5 मल्टीप्लाई g की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर हम उसको 10 भी ले सकते हैं, वैसे तो 9.8 ही है एग्जैक्ट। हाइट कितना है हमारा, हाइट है हमारा 10, हाइट है 10। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा, क्या करेंगे, यहाँ ये 0 है ना तो ये पॉइंट हटा देंगे, 5 इससे ये पॉइंट हट जाएगा, एक 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या हो गया 98 हो गया। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, इसको तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, उसको मेजर किस में करते हैं, जूल में करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या आ गया, 490 जूल।